नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड को पढ़ रहे थे। काव्य खंड के अगले दौर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता केदी और कोकिला को। तो चलो हम सबसे पहले जैसा हम करते हैं वैसा ही शुरुआत करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म परिचय हम जान लेते हैं। ये आपने देखा होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबाई गांव में सन 1889 में हुआ, 89 में। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। कौन सी पत्रिका का? प्रभा पत्रिका का। आपको ये याद रखना है कि प्रभा पत्रिका का उन्होंने संपादन शुरू किया। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में उनका देहांत हो गया। मतलब 1889 तो उनका जन्म और 1968 में उनका देहांत हो गया था। जन्म उनका एमपी में हुआ है, होशंगाबाद जिले के बाबाई गांव में हुआ है। उनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी जी था और उनको एक उपनाम के रूप में पहचाने जाते थे। वह एक भारतीय आत्मा के नाम से उनको जाने जाता था। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो आपको उत्तर देना है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर अपन थोड़ा सा उनका ये जो है काव्य संग्रह उनके बारे में विस्तृत जान लेते हैं। तो देखिए उनका काव्य संग्रह हिम किरीटिनी है ना। हिम किरीटिनी का प्रकाशन वर्ष आपके हैं 1943 और इनके हिम किरीटिनी के ऊपर इनको मिला था देव पुरस्कार। ठीक है। फिर इसके पश्चात उनकी दूसरी रचना है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी और हिम तरंगिणी के ऊपर उनको मिला था प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष है 1949 और उनको साहित्य अकादमी इस कृति पर मिला था 1955 में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया हिम तरंगिणी पर कौन सा पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1955 में। हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1949। उसके पश्चात उनका काव्य संग्रह था माता। एक मिनट है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन। हाँ, उनका काव्य संग्रह था माता। माता का इनका प्रकाशन वर्ष है 1951। उसके पश्चात उनका काव्य संग्रह था समर्पण और समर्पण का उनका प्रकाशन वर्ष है 1956। उसके पश्चात उनका है युगचारण। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दूंगी, वो उसी को आपको याद रखना है। युगचारण, युगचारण आज तक ये पूछा नहीं गया है, 1956। उसके पश्चात उनका है वेणु लो गुंजे धरा। उसका प्रकाशन वर्ष है 1960। ये रहा वेणु लो गुंजे धरा, जिस पे 1960 उसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद मरण द्वार 1963 और उनकी संपूर्ण रचनावली 10 खंडों में विभक्त है। महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, उसके बाद वेणु लो गुंजे धरा और साहित्य देवता उनका गद्य संग्रह है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात उनका एक प्रसिद्ध निबंध है अमीर इरादे गरीब इरादे, आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध निबंध 1960 में प्रकाशित है, अमीर इरादे गरीब इरादे। अमीर इरादे गरीब इरादे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इनके 1960 और निबंध संग्रह में है। उसके पश्चात उनका एक संस्मरण है जो है समय के पाव।
उनका एक नाटक है कृष्णा अर्जुन युद्ध, 1918 में प्रकाशित है। उनकी कहानी है कला का अनुवाद, वनवासी। उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं पुष्प की अभिलाषा, अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं कैदी और कोकिला, अमर राष्ट्र, दीप से दीप जले। और उनको 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। आपको मैंने बता ही दिया था कि सबसे पहली रचना उनकी हिम किरीटिनी पे उनको देव पुरस्कार मिला था। उसके बाद उनको हिम तरंगिणी पे प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1963 में उनको पद्म भूषण मिला था, पर उन्होंने 1967 में पद्म भूषण को वापस लौटा दिया था। ये पद्म भूषण यहाँ जो लिखा हुआ है वो 1963 में मिला था और 1967 में उन्होंने पद्म भूषण को वापस लौटा दिया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको हिम तरंगिणी पे मिला था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। बस ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी एग्जाम में आज तक पूछी नहीं गई है और आपको ध्यान भी नहीं देना है। चलिए हम आगे, उनकी पत्रिका आपको याद रखनी है प्रभा, कर्मवीर और प्रताप, 3 पत्रिका इनकी थी। आगे हम देख लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय आत्मा कौन से लेखक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी की अधिकांश जो कविताएं हैं, अधिकांश जो रचना है वो देशभक्ति से पूर्ण, देश के लिए त्याग और बलिदान के ऊपर ही लिखी गई है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार वह जेल में भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। किसको महत्व अधिक देते हैं? भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम हमारे मूल कविता की ओर अग्रसर होते हैं, कैदी और कोकिला, जिसका हम सार देख लेते हैं कि सार क्या है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो समाहित कविता है उनकी कैदी और कोकिला, जिसमें ये ब्रिटानी गलत लिखा हुआ है, ब्रिटिश उपनिषदवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। किस प्रकार भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को जेल में अंग्रेज अधिकारी बंद कर देते थे और उसके बाद उनको मार्मिक यातनाएं देते थे, उसका मार्मिक यहाँ वर्णन किया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। यानी कोयल के माध्यम से कवि है वह स्वाधीनता सेनानियों की यातनाओं को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, उनकी मार्मिक व्यथा को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, किस प्रकार उनके साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया जाता था और वह किस प्रकार यातनाओं को सहते थे। तो कोयल के माध्यम से कवि यहाँ उसकी स्वयं की भावना को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कैदी और कोकिला में कवि ने किसको लक्ष्य कर अपनी भावना का प्रकाशन किया है, तो आप क्या लिखोगे? कोयल को लक्ष्य करते हुए अपनी भावना का उन्होंने उद्घाटन किया है। चलिए हम हमारी मूल कविता की तरफ बढ़ जाते हैं, कैदी और कोकिला। हमारे पाठ का नाम माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। जो आपको याद रखना है, बहुत सी बार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म, मृत्यु नहीं पूछी गई है, जन्म बहुत सी बार पूछा गया है। इनका, पंत जी का, प्रसाद जी का, इनके जन्म आपको रट लेने, महादेवी वर्मा जी का, हरिवंश राय बच्चन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनके जन्म वर्ष एग्जाम में, पिछले सेकंड ग्रेड के एग्जामों में बहुत सी बार पूछे गए हैं, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। कैदी और कोकिला हमारी कविता। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। रह रह जाती मतलब यहाँ पर क्या होता है? रह रह जाती मतलब चुप हो जाती, और कोकिल आप सभी जानते हैं कोयल से तात्पर्य है।
तो क्या ज्ञाती हो, क्यों रह रहे जाती हो। या कवि क्वेश्चन कर रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को कारागार में जाना पड़ा था। आपको मैंने बता दिया था, कवि जेल में बंद थे। तब एक रात को उन्होंने वहां पर कोयल की उनको कूक सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। तो वह कहने लगे कवि कि तुम रात में ही क्यों गाती हो, तुम रात में ही क्यों गाती हो, तुम फिर रह अर्थात कुछ क्षणों के बाद फिर चुप क्यों हो जाती हो। यानी तुम रात को क्यों गाती हो और फिर क्यों रह जाती हो, कुछ क्षण के बाद तुम चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, वह कह रहा है हे कोकिल तुम बोलो, तुम ऐसा क्यों करती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश लाकर सुनाती हो अपनी बोली के माध्यम से। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देती हो, बोलो तो कोकिल तुम बोलो तो। यानी यह कवि कुल मिला के कह रहा है कि कोकिल तुम अर्धरात्रि को क्यों चीख उठती हो, और चीख उठने के बाद तुम क्यों चुप हो जाती हो, तुम किसका संदेशा लाती हो, तुम देशभक्तों को क्या सुनाती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब अंधेरा। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ पर कवि बट मारो यहाँ पे आया है, और बट मारो का अर्थ क्या है, लुटेरों से यहाँ तात्पर्य है। डेरे में अर्थ रहने के स्थान पर। उसके पश्चात तम आपको मैंने बता ही दिया, अंधेरा होता है। हिमकर यहाँ शब्द आया है, हिमकर ये रहा, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। और काली मामई मतलब जानते हैं अंधकार में व्याप्त, और आली और अली दो शब्द प्रचलित है, सखी। ठीक है, तो चलिए अर्थ जान लेते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में यहाँ पर कोयल से कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में यानी हम देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों में कैद है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, प्रस्तुत है यह स्थान तो किसका निवास होता है, जेल में कौन जाता है, जो डाकू होता है, जो चोर होता है, जो लुटेरे और अपराधी होते हैं वही जाते हैं। तो हम उन डाकू चोरों और बटमारों या लुटेरों के डेरे में हम बंद है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। आगे कवि अपनी व्यथा सुना रहा है और कह रहा है जेल में हमें पेट भर कर भोजन भी नहीं दिया जाता, और जिससे हमें न तो जीने देते हैं और न ही मरने देते हैं। यानी हमारी हालत बहुत ही इन अंग्रेजों ने, इन ब्रिटिश शासन वालों ने बुरी कर रखी है। खाना भी नहीं देते और तड़पा रहे हैं, मरने भी हमको नहीं दे रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ कवि प्रश्न फिर कर रहा है कि हम तो यहाँ तड़पते रहते हैं दिन रात, क्योंकि हम पे क्या है, कड़ा पहरा लगा हुआ है अंग्रेज सरकार का, अंग्रेज शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान हम पर छाया हुआ है। यानी कह रहे कि दिन रात हम पे इतना कड़ा पहरा रखते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने हम पे ऐसा कड़ा पहरा कर रखा है कि हमको चारों ओर अंधकार ही अंधकार अंग्रेजों के शासन में महसूस हो रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी चंद्रमा भी हमारा अस्त हो गया, अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, ऐसे में हे काली कोयल तुम क्यों जग गई हो। जब सब जगह अंधेरा इस शासन काल में फैला हुआ है तब तुम क्यों जाग रही हो। यहाँ कवि अपनी व्यथा प्रकट कर रहा है कि किस प्रकार अंग्रेज थे जो हमारे भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनको जेल में खाना नहीं देते थे, जेल में बंद कर देते थे, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे और कड़ा पहरा उन पे बनाए रखते थे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर देखो आपको मैं अर्थ बता देती हूँ। हुक पड़ी मतलब
दर्द के स्वर में रो पड़ी। मृदुल, मृदुल मृदुल मतलब मधुर। वैभव मतलब धन दौलत। बावली मतलब क्या हुई, बावली मतलब पागल। दावानल जंगल में लगने वाली आग जो होती है वो ज्वालाएं, आग की लपटे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यानी कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है तब तुम भारी वेदना के बोझ के दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो। कोकिल तुम बोलो, क्या कह रहे हैं कवि, कोकिल तुम बोलो कि सब सारा संसार सो गया है तब तुम इस दर्द के स्वर में क्यों रो रही हो, है ना। आगे मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूक हो तो बताओ कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि सी को चीखी, कोकिल बोलो तो। अगर तुम मधुर वैभव की रखवाली करती हो तो बताओ कि असल में उस खजाने में क्या लूट गया है जो तुम आधी रात को चीख रही हो, पगला गई हो, बावली हो गई हो। या तुमने दावानल की तेज लपटें उड़ती हुई देखी है, दावानल देखी है क्या, इसी कारण से तुम चीख रही हो। हे कोकिल, तुम्हारे चीखने का कारण मुझे बताओ कि सारा संसार जब सो रहा है तब तुम अपनी मधुर आवाज में कूक रही हो। तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया है जो तुम क्यों पगला गई हो, जो तुम आधी रात को ही रो रही हो। हे कोकिल तुम बताओ तो। कवि यहाँ कोकिल से पूछ रहे हैं। क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पर फिर कवि प्रश्न करता हुआ कह रहे हैं, जंजीरों का गहना आप सभी जानते हो, हथकड़ियां जो उनको बांधी जाती है जिसको जंजीरों का गहना कहते हैं। चरक चू, कोल्हू का चरक चू मतलब लोहे के भारी पहियों के चलने से उत्पन्न आवाज, क्योंकि उनको चारों ओर से हथकड़ियों से बांध दिया जाता है। अब जब वो चलते हैं तो उनसे उसकी आवाज बजती है, तो उसको चरक चू कहते हैं। उसके बाद मोट, है ना, मोट मतलब होता है चरस, चमड़े का एक बड़ा थैला जिससे गेहूं कुएं में पानी निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, मोट कहते हैं। ये रहा मोट, आपका मोट कहते हैं उसको। उसके बाद जुआ, जुआ ये रहा जुआ। जुआ का हल या गाड़ी खींचते वक्त बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है ना, उसको कहते हैं जुआ। ब्रिटिश अकड़ मतलब अंग्रेजों का अहंकार। गजब ढा रही है, गजब ढा रही है मतलब है आश्चर्यजनक कार्य कर रही है। तो देखो हम अर्थ जान लेते हैं। क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यानी यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों आधी रात को क्रंदन कर रही हो। क्या तुम हमारे शरीर पर पड़ी ये बेड़िया, ये जंजीरें जिसको तुम सह नहीं पा रही हो, या क्या यह स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियां नहीं है, अभी तो ये ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए गहने हैं। इसलिए हे कोयल, तुम क्यों चेक रही हो, क्या तुम हमारा ये गहने को नहीं देख पा रही हो। ये तो हमारे क्या है, ब्रिटिश राज के गहने हैं। अर्थात इन हथकड़ियों एवं जंजीरों से हम क्रांतिकारियों की शोभा बढ़ रही है। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि ये हथकड़ियां, ये जंजीरें हम किसी को बांध नहीं सकती, इसको तो हम गहने समझकर पहन रहे हैं और हम जीवन बिता रहे हैं। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान। हमें जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है। कोल्हू आपको पता ही है, कोल्हू के बेल यूं कहते हैं, जैसे बेल को लकड़ी से बांध कर खींचा जाता है। उसकी चरक चू की आवाज को हम जीवन का संगीत मानते हैं, यानी उसमें भी हम क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। यानी आगे कह रहे हैं, पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियां बनाते हैं, उन गिट्टियों पर मानो हमारी अंगुलियां गीत लिखती है। जेल में मैं पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचता हूँ और कुओं से पानी निकलता हूँ। या कवि जेल में उनको क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं, उनको कोयल के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको कोल्हू के बेल की तरह काम करवाया जा रहा है। उनके ऊपर जुआ बांधकर या मोट को बांधकर चरस को उनको खिंचवाया जा रहा है, कुएं से उनको पानी निकलवाया जा रहा है, उनको पत्थर तोड़कर उनसे
गिट्टियाँ बनवाई जा रही है, आदि काम उनसे करवाया जा रहा है, फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को खाली कर रहे हैं। यानी यहाँ पे वो कवि कह रहे हैं कि सब काम करने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम तो ब्रिटिश शासनकाल में जो उन अंग्रेजों को अहंकार है उनको दूर कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस तरह अंग्रेजों की अकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। हे कोयल, तुम्हें पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती है, उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती है। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूक कर अतीत आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, अर्थात हमारे घावों पर मरहम लगाने का काम करने के लिए तुम्हें यह उचित समय चुना है। हे कोयल, अगर यह बात नहीं तो तुम इस अर्धरात्रि के शांत समय में अंधकार को चिढ़ती हुई क्यों करुण क्रंदन कर रही हो? चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाती हो? यानी यहाँ कवि कोयल के माध्यम से कह रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम ये, हम तो इन सब में भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। यानी यहाँ कवि कह रहे कि हे कोयल, इस शांत समय में भी अंधकार को बेद कर तुम अर्धरात्रि के शांत समय में अंधकार को चिढ़ती हुई करुण क्रंदन क्यों कर रही हो? तुम क्यों रो रही हो? हे कोकिल, तुम बोलो तो। कोयल, तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है, इसलिए तुम रो रही हो? कवि यहाँ कह रहे कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें पीड़ा हो रही है? चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों? कोकिल बोलो तो। तुम इस तरह करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो? क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की गुपचुप तैयारी में संलग्न हो रही हो? कोयल, तुम कुछ तो बताओ कि तुम क्यों रो रही हो? कवि यहाँ कोयल के माध्यम से अपनी सारी वेदनाएं कह रहे हैं। काली तू रजनी भी काली, रजनी मतलब रात, शासन की करनी भी काली, या शासन मतलब अंग्रेज राज, करनी मतलब करतूते। काली लहर कल्पना काली, काली मेरी काल कोठरी काली, काल मतलब कोठरी नहीं, सॉरी, कोठरी मतलब गंभीर अपराधी के लिए जो बनाई गई जो जेल होती है उसको कोठरी कहते हैं। टोपी काली, कमली काली, कमली मतलब कंबल, टोपी सिर पे पहनी जाती है। मेरी लोह श्रृंखला काली मतलब पैरों में और हाथों में जो जंजीरें बांधी हुई है वह भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, हुंकृति मतलब हुंकार और व्याली मतलब सापिन, तिस पर है गाली ए आली। यानी यहाँ पर कवि कहने जा रहे हैं कि कैदी रूप में कवि कोयल से कहते हैं कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालीमा छाई हुई है। काली तू रजनी भी काली, तुम भी काली हो, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली और अंग्रेजों की करतूतें भी काली है। काली लहर कल्पनाकारी, मेरी काल कोठरी काली, देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है और मन में काली बुरी कल्पनाएं उठ रही है। टोपी काली, कमली काली, हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, हमारी हथकड़िया या बेड़िया भी काले रंग की है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, जेल में पहरेदारों की हुंकार भी सापिन की तरह काली जहरीली है। उस पर ये लोग बात बात पर गालियां देते हैं। हे सखी, यहाँ पर सखी मतलब किसको संबोधित कर रहे हैं? कोयल को। यहाँ कह रहे हैं कि हे सखी, सब जगह काला ही काला है, सब कुछ काला है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कवि कहता है कि हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा है, इस मुश्किल घड़ी में तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देती हो? यानी तुम क्यों बोल रही हो? कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, तुम बोलो। तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीतों को क्यों सुनती हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती? कोकिल बोलो तो। तुम चमकीले अर्थात आशा उत्साह, चमकीले मतलब किसको कहा गया है? आशा उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तेरा रही हो? रात्रि में कारागार के समीप क्यों घूम घूम कर हम सब में ओज का संचार कर रही हो? हे कोकिल, तुम बोलो तो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। आगे कवि कह रहे हैं नसीब मतलब हमारा भाग्य।
तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देश विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यानी नसीब मतलब भाग्य होता है, नभ मतलब आप जानते हैं कहावे, यहाँ आया कहावे शब्द, तेरी गीत कहावे वाह मतलब कहलाते हैं, वाह मतलब प्रशंसात्मक, गुनाह मतलब अपराध। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कहते हैं कवि कि हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली, पर मेरे भाग्य में जेल की है काल कोठरी है। मेरा नभ भर में संचार, तेरा 10 फुट का संसार, तू मसीम आकाश में घूमती फिरती हो, परंतु मेरी दुनिया इस 10 फुट के कमरे में, इस काल कोठरी में सिमटी हुई है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे मधुर गीत को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरे लिए तो रोना भी अपराध या पाप है, यानी अंग्रेज रोने भी नहीं देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ कवि आगे कह रहे हैं कि हम दोनों में इतनी विषमता है कि यह देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो, यह आश्चर्यजनक बात है। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो मतलब मोहन व्रत, मतलब यहाँ मोहन व्रत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, उनके व्रत के लिए, तो जो वो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो वो संकल्प लिया था उसके लिए। तो यहाँ पर एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोहन के व्रत पर शब्द में मोहन किसके लिए संबोधित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कहा गया है। इस हुंकृति पर, हुंकार, हुंकृति मतलब हुंकार, फिर गर्जना आप जानते ही हो, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन मतलब, और आसव, आसव मतलब तरल पदार्थ, और रस मतलब शराब। आगे कवि कह रहे हैं, हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कह सकता हूँ और मैं क्या लिख सकता हूँ, कोकिल तुम मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आगे कवि कह रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं। हे कोकिल तुम बोलो तो, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं, हे कोयल तुम मुझे बताओ, कुछ तो इस विषय में मुझे बताओ। यानी कवि ने कुल मिलाकर जब वह जेल में थे और जेल में उनको अंग्रेज सरकार किस तरह से यातनाएं देते थे, उस सारी यातनाओं का उन्होंने वर्णन किया, और किस प्रकार एक कोयल के गीत बाहर से चहकने की आवाज से उसमें ऊर्जा भर देती थी, और किस प्रकार वो वापिस इतनी यातनाओं के बीच भी उठ खड़े होते थे, इसके बारे में यहाँ कवि ने बताया है। एक तो आपको मोहन के व्रत पर ध्यान रखना है, और एक कवि ने किसके माध्यम से अपनी वेदना को प्रकट किया है, तो कोयल के माध्यम से अपनी वेदना को प्रकट किया है। देखो बटमार, मैंने आपको शब्द बता दिए, फिर भी बता देती हूँ। रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला, हिमकर, चंद्रमा, दावानल, जंगल की आग, ये मोट याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में जुआ, ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। मोट पूर चरसा मतलब चमड़े का डोल जिसमें कुएं आदि से पानी निकाला जाता है, उसको मोट कहते हैं। और जुआ बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी को जुआ कहते हैं। हुंकृति, हुंकार, व्याली, सर्पिणी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। ये इतने शब्दार्थ थे आपके। यहाँ पर आपका ये पाठ कविता जो थी कैदी और कोकिला, बहुत ही शानदार कविता, बहुत ही अच्छी, कि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेज जुल्म करते थे, उसकी यहाँ पर बात की है कवि ने अपनी लेखनी में, उसको साराबद्ध किया है। बहुत करुणामयी रचना है, बहुत ओजस्वी कविता है, जिसको पढ़कर मन को शांति मिलती है। मेरा ये पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।